माय बच्चा पार्टी एट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका। तो आज है बच्चा पार्टी हमारा लेक्चर नंबर 12 फॉर द अमाइन एंड द सिलेबस ऑफ बीएससी 4th सेम ऑर्गेनिक। लास्ट लेक्चर में बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन हमने स्टडी कर ली थी और उससे जो पहले वाले हमारे लेक्चर थे लेक्चर नंबर 4 to 10 वहां तक हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके थे। तो मेरे बच्चा पार्टी आज हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन के बारे में। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। लास्ट वीडियो में बच्चा मैंने कहा था कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे दिमाग में आया कि वहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी विदाउट बेसिक कैरेक्टर को समझे बिना हम नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चा पार्टी 3 टॉपिक है, बेसिक कैरेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट, टर्सरी अमाइन का डिफरेंशिएशन टेस्ट एंड द लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ अमाइन, वो एरोमेटिक अमाइन ही शो करेगा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन से। तो मेरे बच्चा पार्टी इस तरीके से टॉपिक को करेंगे और यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, ठीक है। ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है बेसिक वाला, तो ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी लिख लीजिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, हेडिंग लगा लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस अमाइन ने बेसिक कैरेक्टर क्यों शो किया, सबसे पहला क्वेश्चन है। वाहे अमाइन शो बेसिसिटी। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमाइन ने बेसिसिटी क्यों शो की। सर अमाइन में तो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन देगा तो एसिडिक होगा, ये वाली चीजें दिमाग में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे रसगुल्लो। अब ध्यान से सुनना, तो पॉइंट लिख रहा हूं, फिर वो सारे पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन है वो करेंगे, ठीक है। देखिए चलो मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये कौन आपका प्यारा हाइड्रोजन है, ये प्यारा नाइट्रोजन है, यानी ये अमोनिया बन गया। अमोनिया का स्ट्रक्चर है, सबको पता है। ये कौन बन जाएगा रसगुल्लो, प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर है, एक R ग्रुप आया है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। अब ये लीजिए, ये मैंने सेकंड लेक्चर में आपको करवा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन के अंदर। ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, लिख देता हूं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये लीजिए टर्सरी अमाइन। और आपका आंसर चल रहा है वाहे अमाइन शो बेसिसिटी। अमाइन बेसिसिटी क्यों शो करती है वो मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना, जो मैं लिख रहा हूं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना मेरे स्टूडेंटों, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, प्राइमरी अमीन में लोन पेयर है तो लिख लेना एक लोन पेयर होता है, ये रहा। सेकेंडरी में भी एक है, टर्सरी में भी एक है। सर जो लोन पेयर डोनेट करता है वो तो लुईस बेस होता है, लुईस बेस होता है। तो इनके पास लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर डोनेट करेंगे तो बेस होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देखोगे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देखोगे 1 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इतना अच्छे से नोट किया। अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज लार्ज। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर नाइट्रोजन है हमारे और इनके साथ तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ये पहला रीजन है कि ये बेसिसिटी कैरेक्टर शो करते हैं। अभी तो रिएक्शन भी आएगी, ठीक है। तो पहला रीजन याद रखो,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेरा प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ये भी पॉइंट नोट कर लो। सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अमाइन बेसिसिटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन एटम पे, इसको भी नोट कर लो। एंड द लास्ट वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन तीन पॉइंट को नोट कर लो और अब इन तीनों पॉइंट की हिस्ट्री देखेंगे यहां पे बाय द केमिकल रिएक्शन। सिर्फ इतना ही करेंगे कि अमाइन बेसिक क्यों होते हैं, कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, वो अलग से वीडियो आएगी, वहां भी बहुत मजा आएगा, वो अल्टीमेट वीडियो होगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये बच्चा बाकी नोट कर लीजिए पहले से इतने को, फिर मैं आपको समझाता हूँ सारी की सारी चीजें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन क्या उठा, लोन पेयर की प्रेजेंस है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो हमारा अमाइन होगा ये एज एन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लोन पेयर की प्रेजेंस होने के कारण हमारा जो अमाइन है वो एज एन बेस एंड एज एन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको साल्ट देगा, यस और नो। अगर ये बेस है तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको साल्ट देगा। और याद रखना अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, प्राइमरी अमीन में एक लोन पेयर है, सेकेंडरी में एक लोन पेयर है, टर्सरी में भी एक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करो तो अमोनिया में 3 है, प्राइमरी में 2 है, सेकेंडरी में 1 है, टर्सरी में 1 भी नहीं होता। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन पे लोन पेयर की प्रेजेंस है, जिसके कारण मेरे बच्चा पार्टी अमाइन हमारा एज एन बेस एंड एज एन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके साथ कितने अटैच है, ये मेरे बच्चा पार्टी वो भी तो मत सोच लेना, मैं इसको लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नॉलेज सोच जाएंगे, तो 0 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें समझाने का कुछ नहीं था, मैं लेक्चर नंबर 3 में समझा चुका हूँ। स्ट्रक्चर बनाए हैं और इनके बारे में बेसिक बातें देखी हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी असली कहानी पे, ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये बेसिक है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। तो देखिए मैं हर एक की रिएक्शन करवाऊंगा, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन वाटर के साथ कीजिए, क्या बनेगा देखिए RNH3, क्योंकि यहाँ पे क्या है H और OH है ना, वो H इसके नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर बैठे हैं ना, वो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो RNH3 हो जाएगा और OH हो जाएगा। और यहां से आप देखोगे कि आपको RNH3 पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। तो हमने अमाइन को वाटर के अंदर डाला और वाटर में H पॉजिटिव होता है, तो ये एज एन एसिड ही वर्क कर रहा है। और हमने देखा ये जब टूटेगा हमारा ये जो आयन बनेगा RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा, ये ब्रेक होने के बाद OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये हमारा बेस होगा। तो प्राइमरी अमाइन इज ए बेस, इट क्लियर फ्रॉम द रिएक्शन विद वाटर। चलो सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। R2NH है वाटर के साथ रिएक्शन, चलो देखते हैं क्या होगा। ये R2 ऐसे कैसे रहेगा, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर आएगा और बनाएगा RNH2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आप लिखोगे R2NH पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मेरे बच्चा पार्टी सेकेंडरी अमाइन में हमने देखा, सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला यही है ना, R2NH वाटर के साथ रिएक्शन, एक H दे दो पहले,
R2NH2 हो जाएगा और OH बचेगा, वाटर में से जोड़ देना और बाद में इसको तोड़ देना। तो यहाँ पर भी OH नेगेटिव मिला और OH नेगेटिव मिले तो ये बेस होगा। ठीक है, चलो टर्सरी कर लेते हैं। R3N प्लस H2O R3N। अब एक हाइड्रोजन देगा OH नेगेटिव, अब इसको तोड़ देते हैं R3NH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर भी OH नेगेटिव मिला, यहाँ पर भी OH नेगेटिव मिला और यहाँ पर भी OH नेगेटिव मिला। तो इससे एक बात क्लियर हुई हमारी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन तीनों की तीनों OH नेगेटिव आयन दे रही है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है। हमारी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें OH नेगेटिव आयन दे रही है। तो मेरे लाडलो, इसका मतलब होगा ये हमारी बेसिक है, ये बेसिसिटी शो करेगी। तीनों रिएक्शन अच्छे से नोट कर लो, कुछ भी नहीं है याद रखने का। कोई रिएक्शन ऐसी नहीं थी जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है मेरे बच्चा पार्टी, कर लीजिए अच्छे से नोट। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एसिड लेके चलता हूँ वाकई में, चलो मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ, इनको लिख देना रिएक्शन विद वाटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ, रिएक्शन विद वाटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। इससे आपको दिमाग में रह जाएगा क्या रिएक्शन है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब आगे ध्यान से देखना, बताओ क्या बनेगा। प्राइमरी अमीन विद एसिड, बेस विद एसिड साल्ट बनेगा, R है, ये NH3 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये Cl नेगेटिव वाला रहेगा। इसका हाइड्रोजन उठा के इस नाइट्रोजन को दे देना, ये RNH3 पॉजिटिव बना देगा, Cl नेगेटिव बना देगा मेरे बच्चा पार्टी। आई होप मेरे बच्चा पार्टी ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इनमें समझने का तो कुछ है ही नहीं यार। ठीक है, आप आगे देखो सुनो, अब ये दो आप करके दिखाओ। R2NH है, इसकी रिएक्शन करके दिखाओ मुझे HCl के साथ, सेकेंडरी अमाइन विद HCl, तो क्या होगा, ये R2 ऐसे कैसे, हाइड्रोजन इसको दे दोगे, NH2 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये Cl नेगेटिव रहेगा। अरे भाई ये साल्ट बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, बेस एंड एसिड यूज द साल्ट, याद रखो। ठीक है, बेस एंड एसिड क्या देंगे, साल्ट देंगे। तो ये रीजन बता रहा हूं कि बेसिसिटी क्यों शो करे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीजें लिखनी होती है। और ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी बुक में बिल्कुल पहली रिएक्शन होती है केमिकल प्रॉपर्टी में। सर केमिकल प्रॉपर्टी तो सिलेबस में है ही नहीं, आप सीधा बेसिसिटी उठा के पढ़ोगे। ये भी तो बेसिक कैरेक्टर बता रहा है रसगुल्लो, ये भी तो पढ़ना है। ठीक है, चलो टर्सरी के लिए देख लेते हैं। R3N होगा, HCl के साथ रिएक्शन करो, R3 ऐसे कैसे आएगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा Cl नेगेटिव। ये लीजिए तो एसिड के साथ भी साल्ट बना रहे हैं तीनों के तीनों, तो ये तो कंफर्म बेस है। ठीक है रसगुल्लो, अब थोड़ा आगे चले, एक पॉइंट और बचता है जो यहाँ पे आ जाएगा और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला समझ लेना, फिर आपको मेरी लिखनी पड़ेगी समझने के बाद। तो वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, वाटर में हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन, OH नेगेटिव मिलेगा तो बेस दिखेगा, साल्ट के एसिड के साथ रिएक्शन साल्ट की। देखो बेस है हर जगह, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो OH नेगेटिव मिल रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो साल्ट मिल रहा है। अब नीचे क्या लिख दिया सर आपने, अभी तक तो कुछ नहीं लिखा मेरे बच्चा पार्टी, अब लिखूंगा। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे आई थिंक मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं ना भी करवाता तो भी आप कर लेते, लेकिन एक टॉपिक था प्यारा सा छोटा सा हमने किया। अब इससे बेसिक फैक्टर करने में हमें आसानी लगेगी। ठीक है, तो ले लीजिए मेरे बच्चे पार्टी स्क्रीनशॉट इतना तो, और हम चलते हैं आगे। ठीक है, चले आगे।
अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या था, R था, NH2 था, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना ही था, बताओ क्या बनेगा। अब यह भी की थी पहली रिएक्शन, तो ये हाइड्रोजन इसको दे देगा। और मेरे बच्चा पार्टी एक बात बता रहा हूँ, ये जो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है ना, सबके ऊपर लोन पेयर लगाना चाहो तो लगा लेना, वरना मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। आगे नहीं लगेगा क्योंकि आगे लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा R NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे ब्रेक भी हो जाएगा, ब्रेक कैसे होगा बताओ, ये R होगा, ये NH3 होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ये OH नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप मुझे यहाँ से Kb की वैल्यू लिखकर बता दीजिए, सिर्फ Kb की। यहाँ से बेसिसिटी कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो तरीका होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपका हुआ है R है, NH3 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, डिवाइड में आपका RNH2 होगा। वाटर आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर था ना वो इस K के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये Kb हमारा क्या होता है, Kb हमारा क्या होता है, K मल्टीप्लाई H2, K मल्टीप्लाई H2 हमारा क्या है, Kb है। तो ये इक्वेशन तो आपने बहुत बार लिख के भी देखी होगी और आपको आती भी होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट ले लिया अलग अलग तरीके से ऊपर, और नीचे क्या लिखना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे कौन था, अमाइल था, तो मैंने लिख दिया। अब इससे आगे की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे ब्रेक ले लो 10 सेकंड का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे वाली कहानी आपके बड़े काम की है, ठीक है। ये बेसिसिटी इक्वेशन तो हमारी हो गई, ठीक है। अब आगे की इक्वेशन आपको क्या कहते हैं, फार्मूला होता है, आपने पीएच पढ़ा होगा, Pkb इज इक्वल टू माइनस log Kb। आपने पीएच की वैल्यू पढ़ी होगी, पीएच की, पीएच प्लस पीओएच होता है। तो मैंने एक तरीके से पीओएच की वैल्यू निकाल लिया, मैंने बेसिसिटी कांस्टेंट के साथ निकाली, तो सीधा फार्मूला याद रख लो। जब पीएच का चैप्टर हमारा फिजिकल में आएगा, सेकंड या फोर्थ सेम में जैसे जाएगा, मुझे अपनी बार फिजिकल के कुछ टॉपिक कराने हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, Pkb इज इक्वल टू माइनस log Kb। Pkb इज इक्वल टू माइनस log Kb, Pkb इज इक्वल टू माइनस log Kb, Pkb इज इक्वल टू माइनस log Kb, Pkb इज इक्वल टू माइनस log Kb। मैंने 4-5 बार तो बोल दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। अब मैं जो वर्ड बोलूंगा मेरे बच्चा पार्टी, उनको अच्छे से समझना। एक चीज देख लो, ये Pkb ना इस Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से, बस यहाँ के साइन माइनस का है, यानी कि मैं इसको डिवाइड भी लिख सकता हूँ वैसे। आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे लिखने का तरीका। माइनस में तो अपोजिट करके लिख दो ना, डिवाइड में करके लिख दो। अब Pkb और Kb एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, अगर मैं एक की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो दूसरे की वैल्यू अपने आप घटेगी। अब देखो Pkb और ये Kb है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। तो Pkb और Kb एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अच्छे से समझ लो इस चीज को, याद रखो, Pkb होता है माइनस log Kb। इसको 2-3 बार बोल के देख लो। अब मैं चलता हूं मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बच्चा पार्टी, अगर आप इस Pkb की वैल्यू घटाओगे, Pkb को आप समाधान कर दो, Pkb आपने समाधान कर दिया, Pkb की वैल्यू आपने डिक्रीज कर दी, इसका मतलब आप Kb की वैल्यू को इंक्रीज करने जा रहे हो, यानी Kb की वैल्यू आपने क्या कर दी, लार्ज कर दी। Pkb की वैल्यू आपने समाधान कर दी और Kb की वैल्यू आपने लार्गर कर दी,
तो इसका मतलब है जो आपका बेस है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट है, आगे पूरा एक्सप्लेन होगा, टेंशन मत लो। आने वाली वीडियो में हम इन्हीं का जिक्र करेंगे। आपने पीकेबी की वैल्यू छोटी कर दी और केबी की वैल्यू आपने ज्यादा कर दी तो आपका बेस स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दोगे ना, पीकेबी की वैल्यू ज्यादा कर दो, सर केबी की वैल्यू कम कर दो, तो आपका बेस वीक हो जाएगा। वीक में इसका अपोजिट। अब स्ट्रोंग में क्या करना है, पीकेबी की वैल्यू समान छोटी करते जाओ, छोटी करते जाओ, और केबी की वैल्यू ज्यादा करते जाओ। जो ऊपर है उसको नीचे बिठा दो, जो नीचे था उसको ऊपर ले जाओ, केबी को ऊपर ले जाओ, तो केबी को ज्यादा होगी तो बेस आपका स्ट्रोंग हो जाएगा। आई थिंक मेरे बच्चा पार्टी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होंगे, अगर OH नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो बेस आपका क्या होगा, बेसिक करैक्टर क्या होगा, आपका बेसिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपके OH नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा, और इस OH के इंक्रीज होने का मतलब है Kb का इंक्रीज होना और Pkb का डिक्रीज होना। OH इंक्रीज होगा तो Kb की वैल्यू बढ़ेगी, और Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो Pkb की वैल्यू डिक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आपको दिख रहा है। दोबारा बोलता हूं, अगर OH नेगेटिव आयन बढ़ेगा तो Kb की वैल्यू बढ़ेगा, और Kb की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो Pkb की वैल्यू डिक्रीज होगा, और Pkb अगर डिक्रीज होगा तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े प्यार से, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना भी इसके अंदर। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी की अमाइन बेसिक करैक्टर क्यों शो करते हैं ये आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बेसिक करैक्टर पे 2 से 3 वीडियो हो रहेंगे, वो भी मजेदार वीडियो होगी, टेंशन मत लेना, इतने ही प्यार से उनको भी हम करेंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले के जो 11 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उन सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप चैनल को विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सबसे टॉप अभी अमाइन ही चल रहा है तो यही देखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगते थे प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि 4th सेम अमाइन की कहानी कुछ भी नहीं है, और हम तो अमाइन को खत्म करने वाले हैं। भैया कहाँ पे उलझे हुए हो, एग्जाम ले चुके हो 3rd सेम के, जग जाओ और अमाइन को खत्म करो। अमाइन खत्म करने वाले हैं हम, आने वाले 7-8 लेक्चर में अमाइन की कहानी खत्म कर देंगे मार्च के अंदर ही हम। आज हमारी बच्चा 24 मार्च हो चुके हैं, 24 मार्च, और 31 मार्च तक तो मैं इसको खत्म करने की किसी भी हाल में कोशिश कर रहा हूँ। अगर 1-2 दिन अप्रैल के लगे वो अलग बात है, वरना मार्च में खत्म कर दूंगा। तो मेरे बच्चा पार्टी तब तक के लिए ओके बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।